नमस्कार दोस्तों, 21 अक्टूबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बदलने वाला है झारखंड का मौसम, मेघ गर्जन और बारिश के बन रहे आसार, जानिए तारीख। संक्षेप, बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। जानिए कब बन रहे हैं बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 25 और 26 अक्टूबर को झारखंड के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विशेषकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा में घने बादल छाए रहेंगे और कई जगह बिजली गिरने की संभावना भी है। इन जिलों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट भी आ सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 24 अक्टूबर तक झारखंड का अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। पर 25 और 26 अक्टूबर को बारिश के कारण अधिकतम तापमान घटकर 28 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। इससे सुबह और रात के समय मौसम में हल्की ठंडक महसूस होगी और ताजी हवा के साथ मौसम खुशनुमा होगा। मौसम विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क लेकिन सुहावना बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम के प्रति सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा टल गया। यहां KCCL KCP साइडिंग से कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा गिरिडीह से धनबाद जाने वाले रास्ते में बरवाडीह के समीप रेलवे ब्रिज के पास रविवार को हुआ है। रेलवे की टीम बोगी को पटरी पर लाने के लिए जुटी हुई है, पर अभी तक सभी बोगियों को पटरी पर लाया नहीं जा सका है। इस बाबत CCL के सुरक्षा अधिकारी राजवर्धन ने बताया कि रविवार दोपहर को मालगाड़ी डिरेल हुई है। झारखंड में अगले 2 दिन यानी 25 और 26 अक्टूबर को राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। खासतौर पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों जैसे पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, देवघर और पाकुड़ में बारिश के साथ गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से राजस्थान के कई शहरों में हल्के बादल छाने और दीपावली पर हुई आतिशबाजी के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बढ़ गया है। जयपुर, अजमेर, अलवर समेत कई जगहों में लेवल 200 के पार चला गया। कई शहरों में जहां सोमवार को AQI लेवल 130 से 170 के बीच था, वहीं अब बढ़कर खराब कैटेगरी में चला गया। गुलमर्ग में बर्फ, हिमाचल में बर्फीली हवाएं और दिल्ली में भी तापमान 18 से नीचे। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं ये तो अक्टूबर है, असली ठंड अभी बाकी है। भारत में सर्दी आमतौर पर नवंबर के आखिरी हफ्ते से फरवरी के आखिरी हफ्ते तक रहती है। मौसम वैज्ञानिक इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला प्री विंटर, ये 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक होता है। इसमें ठंड की शुरुआत होती है, मैदानों में कोहरा और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाती है। दूसरा पीक विंटर, ये 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक होता है। इसमें सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बर्फबारी और बारिश ज्यादा होती है। और तीसरा पोस्ट विंटर, ये 20 जनवरी से 20 फरवरी तक होता है। इसमें धीरे धीरे ठंड कम होती है। यही समय सर्दी से गर्मी की ओर मौसम बदलने वाला होता है। तो फिर इस बार भारत के अलग अलग इलाकों में सर्दियों का मौसम कैसा रहेगा? भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत महासागर की सतह अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में ही काफी ठंडी होने लगी है। ये शुरुआत है ला नीना की। इस साल मानसून भी जल्दी आया और औसत से 8% ज्यादा बारिश हुई। इससे सर्दी की दस्तक पहले ही शुरू हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत में तापमान सामान्य से काफी नीचे जा सकता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में शीतलहर और घना कोहरा ज्यादा दिन रहने की संभावना है। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी जल्दी शुरू होकर देर तक चल सकती है। इससे पर्यटन पर भी असर पड़ेगा। ला नीना से हवा में नमी बढ़ेगी, जिससे कोहरा और गहरा होगा और ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ सकता है। गाल की खाड़ी में चिकवाती हलचल। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन तूफानी 20 जिलों में बारिश और बिजली का डबल अलर्ट। की खाड़ी में बन रहे शीतकालीन मौसमी सिस्टम के कारण छत्तीसगढ़ का मौसम पूरी तरह से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग IMD ने रावए में 20 से 24 अक्टूबर के दौरान झमाझम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिजन अंडमान सागर और उससे सटे दिदिन पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है।
इस सर्कुलेशन के प्रभाव से 21 अक्टूबर के आसपास दिभन पुई बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का भज लो प्रेशर एरिया बनने की प्रबल संभावना है। ये वेदर सिस्टम छत्तीसगढ़ के मौसम को बुरी तरह प्रभावित करेगा। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुख्य कप से दितनी छत्तीसगढ़ पर यान किदत किया है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, बतर और सुकमा जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने किया है कि 21, 22 और 23 अक्टूबर को रावे के अधिकांश हिस्सों में मौसम रखरखाव रहेगा और व्यापक बारिश की संभावना है। इन 3 दिनों में सरगुजा, जशपुर, किरया, मनेरगढ़, चरिमरी, भरतपुर, सूरजपुर, गौरेला, पेंडा, मरवाही और बिलासपुर जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने या बारिश होने का अनुमान है। सी अवध में रायपुर, बालोदा बाजार, गिरियाबंद, धमतरी, डुगी, बालोद, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी समेत बतर संभाग के कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कानकर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। IMD ने इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात, आकाशीय बिजली की घटनाएं भी देखे जाने की आशंका जताई है, जिसके लिए लोगों को खुले भिगों में न रहने की सलाह दी गई है। ने कहा है कि 24 अक्टूबर को भी रावे के अधिकांश हिस्सों में कमोबेश यही मौसमी स्थिति बनी रहेगी। लोगों को खराब मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। दिवाली पर आज सोना करीब 3000 और चांदी 9000 रुपए सस्ती हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2854 रुपए घटकर 1,26,730 रुपए के स्तर पर आ गया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोने के दाम 1,29,584 रुपए के ऑल टाइम हाई पर थे। वहीं चांदी आज 9,130 रुपए गिरकर 1,60,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी 1,69,230 रुपए प्रति किलो थी। इससे पहले 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। दिवाली की रात मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में 150 से 250 अंकों तक उछाल आया। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और सागर में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। भोपाल के कोहे फिजा में AQI 136 से बढ़कर 336 हो गया, जबकि ग्वालियर के DD नगर में 364 दर्ज हुआ। प्रदूषण विशेषज्ञों के अनुसार रात भर पटाखे जल। दिवाली के बाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली, खतरनाक स्तर पर पहुंची एयर क्वालिटी। दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल के बाद दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। स्विस ग्रुप IQAir के अनुसार शहर की एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी वायु गुणवत्ता को बहुत खराब बताया है और आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद नहीं है। दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल के बाद दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। इस बात की जानकारी स्विस ग्रुप IQAir ने दी। इसके मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई और इसकी रीडिंग दुनिया में सबसे ज्यादा थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पटाखों पर बैन में ढील दी थी और सिर्फ ग्रीन पटाखों फोड़ने के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की तय समय सीमा के बाद भी पटाखे फोड़े गए। कितनी रही दिल्ली की एयर क्वालिटी? नई दिल्ली के लिए IQAir की रीडिंग 442 थी, जिससे भारतीय राजधानी दुनिया का सबसे प्रदूषित बड़ा शहर बन गई। इसका PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बताई गई सालाना गाइडलाइन से 59 गुना ज्यादा था। PM2.5 हवा में घुलने वाला छोटा पदार्थ होता है, जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है और ये फेफड़ों में जा सकता है। इसका स्तर बढ़ने पर धुंध बढ़ती है और दिल की समस्याओं का खतरा होता है। हिमाचल प्रदेश में आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। अधिक ऊंचाई वाले भागों में इसका असर 3 दिन तक नजर आएगा। आज अधिक ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में दिख रहा है, जहां सोमवार को 11.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। चेन्नई और थूथुकुडी के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे सड़कों पर यातायात ठप हो गया। बारिश के चलते चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप के ऊपर बने कम दबाव के कारण यह बारिश हो रही है। राज्य के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सावधान, 80 km की रफ्तार से आ रहा फेंगशेन होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ब्लू अलर्ट। संक्षेप, टाइफून फेंगशेन उत्तर व मध्य फिलीपींस में पिछले सप्ताह फेंगशेन तूफान के कहर से कम 6 लोगों की जान जा चुकी है,
जबकि 22,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ व भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चीन ने इस वर्ष के 2-4 तूफान फेनशेन को लेकर ब्लू अलर्ट जारी किया है। ये तूफान अब बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। देश के दक्षिणी इलाकों के कुछ हिस्सों में जोरदार हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय मौसम केंद्र (एनएमसी) ने सूचना दी कि रविवार शाम 5 बजे तक ये तूफान फिलीपींस के लुजोन द्वीप के पश्चिमी तट के ऊपर मंडरा रहा था, जहां इसके केंद्र के आसपास हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी थी। फेनशेन को उष्णकटिबंधीय तूफान का दर्जा दिया गया है, जिसमें अधिकतम लगातार हवाएं 23 मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रही है। इसका प्रभाव क्षेत्र केंद्र से 220 से 280 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये तूफान 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और धीरे धीरे एक गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान या पूर्ण टाइफून में परिवर्तित हो सकता है, जहां हवाओं की गति 30 से 35 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार तक ठंडी हवाओं के असर से तूफान दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ेगा, जो वियतनाम के मध्य तट की ओर अग्रसर होगा और तट से टकराते समय कमजोर पड़ जाएगा। अगले 3 दिनों में फेनशेन पूर्वी व उत्तरी ताइवान, फुजियान व ग्वांगडोंग प्रांतों के तटीय इलाकों, हैनान द्वीप तथा दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में भारी वर्षा और तेज हवाएं लाएगा। केंद्र ने चेतावनी दी है कि सोमवार सुबह 1 बजे से मंगलवार सुबह 1 बजे तक उत्तरी ताइवान में मूसलाधार बारिश का दौर चलेगा, जहां कुछ स्थानों पर 100 से 200 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज हो सकती है। इसी दौरान एक ठंडी लहर मध्य व पूर्वी चीन को प्रभावित करेगी, जिससे इन क्षेत्रों के अलावा गुइज़ू व यूनान प्रांतों के कुछ भागों में तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क सकता है। कुछ जगहों पर यह गिरावट 1 डिग्री तक हो सकती है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस की सीमा मध्य उत्तरी चीन की ओर खिसक सकती है। मौसम केंद्र ने स्पष्ट किया कि शीतलहर और फेनशेन के मिलित प्रभाव से सोमवार सुबह 1 बजे से मंगलवार सुबह 1 बजे तक दक्षिणी पूर्वी चीन सागर, ताइवान जलडमरू मध्य तथा उत्तरी व मध्य दक्षिण चीन सागर में 28.4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार वाली हवाएं चलेंगी, जिसमें 36.9 मीटर प्रति सेकंड तक के झोंके शामिल हो सकते हैं। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। गौरतलब है कि चीन की 4 स्तरीय कलर कोडेड चेतावनी प्रणाली में रेड सबसे गंभीर, उसके बाद ऑरेंज, येलो और ब्लू अलर्ट आता है। फिलीपींस में अब तक 6 मौतें। उत्तर व मध्य फिलीपींस में पिछले सप्ताह फेनशेन तूफान के कहर से कम 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 22,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ व भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक रविवार रात देर तक फेनशेन लुजोन से दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ा, जिस दौरान इलाके में 65 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं रही। सरकारी आपदा प्रबंधन एजेंसी ने 6 मौतों की पुष्टि की है। मध्य कैपिच प्रांत के रोक्सास शहर में शनिवार को ऊंचे ज्वार से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के कारण हरियाणा एक गैस चेंबर में तब्दील हो गया। रात करीब 12 बजे तक 15 जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर यानी 500 तक पहुंच गया था। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।